बच्चों, आज मैं आपको श्री राम के द्वारा देवी अहिल्या के उद्धार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का उद्देश्य आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना है। यह कहानी आपको साहस, धैर्य और करुणा का महत्व सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में रह रहे थे। वे वहां अस्त्र शस्त्र और कई अनेक विद्याओं का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया और बताया कि जनकपुरी में राजकुमारी सीता का स्वयंवर है और वे भी वहां जाने वाले हैं। श्री राम ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और जनकपुरी जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक वीरान आश्रम दिखाई दिया। वहां किसी स्त्री पुरुष का नामो निशान नहीं था। केवल एक पत्थर की मूर्त थी जो स्त्री के रूप में थी। श्री राम ने चकित होकर ऋषि से पूछा, गुरुदेव, यह आश्रम इतना सुनसान क्यों है और यह पत्थर की मूर्त किसकी है? ऋषि विश्वामित्र ने तब देवी अहिल्या की कथा सुनाई। देवी अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। वे बहुत सुंदर थी। ऋषि गौतम और अहिल्या सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहते थे, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने अहिल्या पर बुरी नजर डाल दी। एक दिन जब ऋषि गौतम नहाने के लिए नदी पर गए थे, इंद्र ने धोखे से ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में घुस गए। पर अहिल्या ने तुरंत इनको को पहचान लिया और उसे कुटिया से बाहर निकाल दिया। इसी बीच ऋषि गौतम वापस लौट आए और उन्होंने इंद्र को कुटिया से बाहर निकलते देखा। क्रोध में आकर बिना सच जाने उन्होंने अहिल्या को पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया और इंद्र को कोढ़ रोग हो जाने का भी। देवी अहिल्या के पत्थर बनते ही आश्रम वीरान हो गया। कुछ समय बाद जब ऋषि को सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने गुस्से पर पछतावा हुआ। वे दुखी होकर हिमालय में तपस्या करने चले गए और कह गए कि जब श्री राम इस रास्ते से आएंगे तो उनके छूने से अहिल्या की मूर्त में प्राण वापस आ जाएंगे। तब से देवी अहिल्या पत्थर बनी श्री राम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही श्री राम ने उस पत्थर की शिला को छुआ, देवी अहिल्या फिर से जीवित हो गई। उनके चेहरे पर सुख और आभार का भाव था। उन्होंने श्री राम को धन्यवाद दिया और फिर अपने पति के पास तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चली गईं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमें गुस्से से दूर रहना चाहिए। अब सोने का समय आ गया है। अपनी आंखें बंद करो और इस कहानी से जो सीख मिली है उसे अपने दिल में संजो के मीठे सपनों में खो जाओ।